आप लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं आज 14 सितंबर है, तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसी उपलक्ष्य में हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। हिंदी का विकास कैसे हुआ, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उस पर चर्चा कर लेंगे। तो हिंदी का विकास संस्कृत से माना जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी की शुरुआती भाषा कौन सी है या प्रारंभिक भाषा कौन सी है या मातृभाषा कौन सी है हिंदी की, तो संस्कृत से आया पाली, पाली से आया प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट्ट और उसके बाद से हिंदी। हिंदी में ध्यान रखेंगे कि दो प्रश्न आएगा, हिंदी की मूल भाषा संस्कृत और हिंदी की सबसे नज़दीकी भाषा अवहट्ट। हिंदी की सबसे नज़दीकी भाषा अवहट्ट। अब देखिए हिंदी जिस भाषा परिवार की भाषा है भारूपी। भारूपी का मतलब होता है भारत प्लस यूरोप, तो भारत और यूरोपीय भाषाओं का वो है। 13 भाषा परिवार माना जाता है विश्व भर में, इनमें से एक भारूपी भाषा मानी जाती है। इनमें कौन सा है? हिंदी भी कौन सी भाषा है? भारूपी भाषा है। हिंदी की शुरुआत 10वीं शताब्दी में मानी जाती है, मोटा मोटी कह सकते हैं 1000 ईस्वी में हिंदी की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है ना। ये सिंधु से बना हुआ है, सिंध नाम सुने हैं ना, सिंधु से सिंध बना, उसी सिंध से हिंद बना, वही हिंदी है। ठीक है ना। अब देखिए हिंदी पहली बार किस ग्रंथ में लिखा हुआ मिला हिंदी शब्द? तो फारसी ग्रंथों में मिला। किसमें मिला था? फारसी ग्रंथों में मिला था। हिंदी का जनक किसे मानते हैं? अमीर खुसरो को। ठीक है ना। आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। जैसे संस्कृत है, संस्कृत की लिपि क्या है? ब्राह्मी। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। किधर से किधर? बाएं से दाएं। और ब्राह्मी भी कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं। ठीक है मित्रों। अगला देखिएगा, हिंदी का विश्व में स्थान तीसरा है। पहला स्थान मंदारिन का है। मंदारिन क्या है? चीनी भाषाओं का समूह है। मंदारिन क्या है? चीनी भाषाओं का समूह है। दूसरा स्थान अंग्रेजी का है और तीसरे नंबर पे हम आते हैं हिंदी। हिंदी का भारत में स्थान पहला ही है, बट नेचुरल सी बात है। करीब 50% लोग हिंदी बोलते हैं। 50% लोग हिंदी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे बांग्ला आती है, तीसरे पे मराठी, चौथे पे तेलुगु, इस तरह से आता जाता है। तो पहले पे हिंदी, दूसरे पे बांग्ला, ध्यान रखिएगा। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5। हिंदी की बोलियां कितनी हैं? 18। इसी साल टेट में आया हुआ था कि हिंदी की बोलियां कितनी हैं? 18। कहीं कहीं 17 दिया, कहीं 19, लेकिन आपका आयोग क्या मानेगा? 18। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया कब? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं सर? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर देखिएगा, आगे चलते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार आयोजित हुआ 10 जनवरी 1975 को। कहाँ पे? नागपुर में। इसीलिए 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। ये शुरू से नहीं मनाया जाता था, ध्यान रखिएगा। 2006 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। कब से? 2006 से। ठीक है। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी हो चुका। विश्व हिंदी सम्मेलन देखिए, पहला हुआ था 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975 को। और 11वां जो सबसे लेटेस्ट हुआ था वो 11वां था। ये कहाँ हुआ था? मॉरिशस में। पता है, आपने सुना होगा मॉरिशस भारत के अलावा दुनिया का इकलौता देश है जहाँ भोजपुरी बोली जाती है। यहाँ के लोग हिंदी भी बोलते हैं। कि गाँव के नाम भी हमारे जैसे ही होते हैं, रामपुर, रुद्दलपुर, बैतालपुर, ऐसे नाम होते हैं उनके वहाँ भी। ठीक है ना। चलिए, ज़्यादातर बिहार मूल के लोग वहाँ रहते हैं, बिहार मूल के व्यक्ति वहाँ के प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में 1997 में स्थापित किया गया। महात्मा गांधी का एक आश्रम था, आपने सुना होगा, वर्धा में। क्या नाम था? सेवाग्राम। तो वर्धा में कौन सा विश्वविद्यालय खोला गया है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।
क्योंकि महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने में, ठीक है ना। महात्मा गांधी शुरू से कहते रहे कि हिंदी को प्रमोट किया जाना चाहिए। अगला है नागरिक प्रचारणी सभा, ये बनारस में है, अभी भी है, 1893 में बना था। किसने बनाया था? श्याम सुंदर दास ने। इसका काम है हिंदी के विकास के लिए प्रचार प्रसार करना, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन सा सर? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। ये 1965 में शुरू किया गया। पहले प्राप्तकर्ता थे जी शंकर कुरूप, उनको मलयाली भाषा के लिए दिया गया था। किस भाषा के लिए? मलयालम के लिए। किसके लिए दिया गया था? मलयालम के लिए दिया गया था। हिंदी में पहले साहित्यकार कौन हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं, उन्हें चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया। पहले हिंदी साहित्यकार जिनको ज्ञानपीठ मिला सुमित्रा नंदन पंत, 1968 चिदम्बरा के लिए। और पहली स्त्री हिंदी साहित्यकार है, महिला हिंदी साहित्यकार महादेवी वर्मा हैं, जिनको यामा के लिए कब मिला? 1982 में मिला। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हिंदी भाषी हैं तो ध्यान रखना है कि पहले पुरुष सुमित्रा नंदन पंत और पहली महिला महादेवी वर्मा। अब कह रहे हैं एक बड़ा विवादित प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं हिंदी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा? तो एकदम कन्फर्म रखिएगा कि हिंदी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। बार बार लोग कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है, क्योंकि मात्र 45% के आसपास लोगों की मतलब राज की भाषा हिंदी है और लगभग 50% लोग हिंदी बोलते हैं, बाकी लोग हिंदी नहीं बोलते। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु है, वहाँ तमिल बोला जाता है, आंध्र प्रदेश है तेलुगु, कर्नाटक है कन्नड़, असम में केरल है मलयालम, ऐसी तमाम भाषाएं, असम है असमिया। तो पूरा भारत हिंदी नहीं बोलता। जब पूरा भारत हिंदी बोलता, पूरे देश द्वारा बोला जाता, तब हम कहते कि क्या? राष्ट्रभाषा। लेकिन वास्तव में हिंदी है क्या? राजभाषा। किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 343 से। अनुच्छेद 343 से हिंदी भारत की राजभाषा है। फिर आगे देखते हैं, हिंदी पहली बार किस भाषा में लिखा हुआ मिला? तो अभी आपको बताए हैं किस भाषा में मिला? फारसी भाषा में। किस भाषा में मिला? फारसी भाषा में। सबसे पहले तुर्कों ने बोला था, तुर्कों का भारत पे आक्रमण हुआ था ना, तो सबसे पहले हिंदी किसने बोला? इन्होंने कहा कि ये हिंदी भाषा है। किसने कहा? तुर्कों ने। किन ग्रंथ, किस भाषा के ग्रंथ में? फारसी भाषा के ग्रंथ में। क्या हिंदी शास्त्रीय भाषा है? तो नहीं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। क्योंकि शास्त्रीय भाषा की परिभाषा यहाँ ध्यान से देखिएगा। शास्त्रीय भाषा उसे कहते हैं जो भाषा कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो। 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो, क्राइटेरिया है कि भाषा को कम से कम 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। और अभी आपने कुछ देर पहले चर्चा किया कि हिंदी का विकास 1000 ईस्वी में हुआ, तो कहाँ 2000 साल पुरानी भाषा होगी? इसलिए हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। पहली शास्त्रीय भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिल। अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर आप याद नहीं किए हैं, पढ़े नहीं हैं, सुने नहीं हैं, तो कतई गलत हो जाएगा। क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि शास्त्रीय भाषा है तो पहली कौन सी होगी? संस्कृत। लेकिन पहली कौन सी है? तमिल। तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ उसके बाद तेलुगु, मलयालम और ओडिया। 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन हिंदी को यह दर्जा प्राप्त नहीं है। अब देखते हैं आगे, केंद्रीय भाषा अनुसंधान संस्थान मैसूर में, कर्नाटक में। सभी भाषाओं के विकास के लिए यहाँ पे कार्य किया जाता है। केंद्रीय भाषा अनुसंधान संस्थान मैसूर में, ठीक है ना। अब देखिए हिंदी के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है। अनुच्छेद क्या है? 343। हिंदी राज्यों की राजकीय भाषा है। अनुच्छेद क्या है? 345। वर्तमान में 10 राज्यों में है और संस्कृत केवल एक राज्य में है, उत्तराखंड में। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। तो जानते हैं संघ की राजभाषा है 343 और राज्यों की राजभाषा है 345। ऐसे याद करेंगे, 2 पॉइंट बढ़ा दीजिएगा, 3 4 3 और प्लस 3 4 5 हो गया, 2 बढ़ा दिया, 3 4 5, ठीक है ना। अब देखिए, संसद की कार्यकारी भाषा हिंदी होगी 120 और राज्यों की
विधानसभा की भाषा अगर हिंदी होगी तो 210, तो ऐसे 120 और 210। तो संसद में भाषा हिंदी है 120, और उत्तर प्रदेश अगर विधानसभा में भाषा हिंदी है तो 210, 120 210, ठीक है ना। अब है एक नियम है, नई शिक्षा नीति जो लाई गई उसमें भी यही नियम बनाया गया है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। किसमें? मातृभाषा में। ये कौन सा अनुच्छेद है? तो 350A। नहीं देखते हैं आपकी प्रारंभिक शिक्षा किससे होती है? आपकी मूल भाषा मान लिया आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी से शुरू होती है। अगर कहीं कोई पंजाबी वाला होगा तो पंजाबी शुरू होगी, कहीं मराठी है तो मराठी से शुरू होगी। यानी प्राथमिक शिक्षा किस में दी जानी है? मातृभाषा में, ठीक है ना। और किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 350A में है। अनुच्छेद 350A में कि बालकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा उनकी मूल भाषा या मातृभाषा में दी जानी चाहिए। कौन सा अनुच्छेद? 350A। सरकार हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करती है। अनुच्छेद 351। तमाम पोस्टर बैनर लगता है कि आज हिंदी दिवस है, आपको शुभकामनाएं दी जाती हैं और हिंदी को प्रमोट करने की बातें की जाती हैं, तमाम कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा जैसे संगठन काम करते हैं। 21 अनुच्छेद से है 351। किस अनुच्छेद से? यानी सरकार हिंदी का प्रचार प्रसार किस अनुच्छेद से करेगी? 351 से। न्यायालयों की भाषा हिंदी या कोई भी भाषा प्रयोग की जा रही है, कौन सा अनुच्छेद होगा? 348। कानून की भाषा जो होगी वो किस अनुच्छेद से? 348। अब आगे देखते हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। अध्यक्ष थे बीजी खेर। और किस अनुच्छेद से राजभाषा आयोग बना है? तो 344। ध्यान रखिएगा, राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद से हुआ था? 344 से, ठीक है ना। अध्यक्ष थे बीजी खेर। अब आयोग है 1955 और अधिनियम अगर कहेगा, देखिएगा आयोग था तो 1955 लेकिन अधिनियम है तो 1963। ये कन्फ्यूजन पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अगर अधिनियम है तो 1963 है, अगर आयोग है तो 1955 है। तो आयोग 55 और अधिनियम 63। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? 17वें भाग में। किस अनुच्छेद से? 343 से 351 तक भाषाओं संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान में अनुसूचित भाषाएं किस अनुसूची में रखी जाती हैं? 8वीं अनुसूची में। शुरू में इसमें 14 भाषाएं थी, सब लोग जानते हैं। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन अभी कितनी हैं? 22 हैं। लेकिन इन 22 में हमको ध्यान देना है, राजस्थानी नहीं है, भोजपुरी नहीं है और अंग्रेजी नहीं है, ठीक है ना। भोजपुरी भी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है और राजस्थानी भी नहीं। 3 भाषाओं को उसमें शामिल नहीं किया गया है। आपकी परीक्षा में अगर प्रश्न आना होता है तो ऐसे कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं सूची में शामिल नहीं है? तो उसमें भोजपुरी विकल्प में रहेगा, या तो राजस्थानी रहेगा, नहीं तो अंग्रेजी रहेगा, ठीक है ना। कितनी भाषाएं? 22। इसमें मज़ेदार ध्यान रखिएगा, 2 भाषाएँ ऐसी हैं जो भारत में कहीं नहीं बोली जाती। संस्कृत और सिंधी, ये भारत में कहीं भी नहीं बोली जाती। अब पुस्तकों की बात अलग है, लेकिन आम बोलचाल में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। हिंदी कितने राज्यों की राजभाषा है? तो 10 राज्यों की। या हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? 10। मजे की बात है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर भी हिंदी भाषी राज्यों में आता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई। ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। किसके अधीन काम करता है? शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये आगरा में है। कहाँ पे स्थित है सर? आगरा में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ पर स्थित है? आगरा में। और एक किसके अधीन काम करता है? शिक्षा मंत्रालय के अधीन, ठीक है ना। आगे देखते हैं। यूपी की राजकीय भाषाएं 2 हैं, सबको पता है। यूपी की राजकीय भाषाएं कितनी हैं? 2 हैं, हिंदी और उर्दू। हिंदी 1947 में घोषित हुई, उर्दू 1989 में घोषित हुई। भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? तो देखिए, बड़ा छोटा सा अंतर है। भाषा का व्याकरण होगा, नियम है कि पुरुष है तो जाता है, स्त्री है तो जाती है, भाषा का नियम है, ठीक है ना। कहाँ कौन सा शब्द यूज करना है, कहाँ कैसे यूज करना है, ये पूरे नियम होते हैं। तो व्याकरण होती है भाषा का, क्या होता है? व्याकरण। और इसका एरिया अधिक होता है। भाषा का एरिया क्या होता है? अधिक होता है। 2 मानक है। और बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। भोजपुरी का कोई बोली नहीं है, ये व्याकरण नहीं है। लपोकी, लोलई, ठीक है ना, ऐसे शब्द लोग बोल देते हैं जो व्याकरण में कहीं किताब में लिखे ही नहीं है, ठीक है ना। उंघा रहे हैं, सुतते हैं, तो ये सब क्या है? ये बोली है। तो इसका कोई व्याकरण नहीं होता और इसका एरिया क्या हो जाता है?
कम हो जाता है। कभी भोजपुरी की व्याकरण किताब खरीदे हैं? नहीं खरीदे हैं, क्योंकि उसका व्याकरण होता ही नहीं, क्योंकि वो बोली है और भाषा है हिंदी, तो हिंदी का व्याकरण होता है। संस्कृत भाषा है तो व्याकरण होता है, अंग्रेजी भाषा है तो व्याकरण होता है, उर्दू भाषा है तो व्याकरण होता है, ठीक है ना। चलिए, तो बोली और भाषा में ही अंतर है। भाषा का एरिया बड़ा होगा, उसका व्याकरण होगा, और बोली का एरिया छोटा होगा और उसका व्याकरण नहीं होगा। चलिए सर आगे देखते हैं। यूपी की प्रमुख बोलियां, यहाँ बोली नहीं लिखना था, बोलियां लिखना था, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। यूपी की प्रमुख बोलियां, सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी। तराई का जो भी क्षेत्र है, किस बेल्ट में? तराई वाले क्षेत्र में। तो तराई वाले क्षेत्र के लोग अवधी बोलते हैं। तो एरिया वाइज अगर देखेंगे तो यूपी में सबसे अधिक लोग अवधी बोलते हैं, लेकिन जनसंख्या वाइज देखेंगे तो सबसे अधिक लोग कौन सी बोली बोलते हैं? भोजपुरी। तो एरिया वाइज कहेगा, यानी क्षेत्र में, सबसे अधिक क्षेत्र में, तो आप कहेंगे अवधी। किस क्षेत्र में? तराई के क्षेत्र में। अगर कहेगा सबसे अधिक लोग कौन सी भाषा बोली बोलते हैं यूपी में, तो आप कहेंगे भोजपुरी। यूपी में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? मगधी। मगधी मगध में यानी बिहार में। मगधी कहाँ बोली जाती है? बिहार में। मैथिली मिथिला में यानी कहाँ? बिहार में। ये हमारे वहाँ की बोलियाँ नहीं हैं। हमारे वहाँ बोली कौन सी है? अवधी। यूपी में कौन कौन सी बोली है? तो यूपी में क्या है साहब? अवधी, ब्रज भाषा, कौरवी, खड़ी बोली, खड़ी बोली, इस तरह की भाषाएं, बुंदेली, बुंदेली, ये सब भाषाएं कहाँ की हैं? हमारे वहाँ की है। लेकिन मगधी और मैथिली ये दोनों बिहार की हैं, यहाँ नहीं बोली जाती। भोजपुरी है यूपी में, भोजपुरी, लेकिन ये दोनों ध्यान रखिएगा, मगधी और मैथिली नहीं बोली जाती। अगर कोई कह दे हरियाणवी, तो हरियाणवी भी नहीं बोली जाती, क्योंकि कहाँ की है? हरियाणा की है। चलिए सर, अब कह रहा है हिंदी का पहला, तो हिंदी के पहले कवि सरहप्पा। किताबों में अलग अलग तरह के पॉइंट दिए रहते हैं, विवादित बिंदु हैं सब, लेकिन जिसको आयोग मानेगा उसको हम ध्यान रखेंगे, सरहप्पा। पहला कवि हिंदी का किसे माना जाता है? सरहप्पा को। हिंदी की पहली कहानी रानी केतकी की कहानी, मुंशी इंसाल्लाह खां, और कुछ किताबों में दिया हुआ है कि इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी। तो विकल्प में से दोनों में से एक दिया रहेगा। इन केस मान लीजिए दोनों दे रहा है, तो आपको इंदुमती लगाना होगा। कौन सा लगाना होगा? इंदुमती लगाना होगा, ठीक है। तो रानी केतकी की कहानी को भी पहला कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इंदुमती को कहते हैं। तो विकल्प में दोनों में से एक दिया रहेगा। अब मान लीजिए दोनों दे देगा, तो मैं किसे लगाऊंगा? इंदुमती को लगाऊंगा। तो लेखक ध्यान रखिएगा, रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसाल्लाह खां, और इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी। पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। पहला महाकाव्य हिंदी में पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। फिर देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, पंडित जुगल किशोर मिश्र ने 1826 में कहाँ से निकाला? तो कलकत्ता से निकाला, ठीक है ना। कहाँ से? कलकत्ता से। तो हिंदी में छपने वाला पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, ठीक है सर। फिर है हिंदी का पहला नाटक नहुस, गोपाल चंद ने लिखा था, किस नाम से? नहुस नाम से। और हिंदी की पहली पत्रिका संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, क्योंकि भारत में पत्रकारिता का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो पहली पत्रिका कौन सी थी? संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। चलिए, हिंदी पे एक छोटी सी चर्चा हो गई। पुनः आप लोगों को हिंदी दिवस की कोटिशा शुभकामनाएं। धन्यवाद।